शिवानी, चलो पिक्चर चलते हैं, रूबी ने कहा। शिवानी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने जल्दी से तैयार होना शुरू कर दिया। शिवानी की मुलाकात हाल ही में रूबी और मारिया से हुई थी। यह मुलाकात एक दुखद संयोग की तरह थी, जो उसके जीवन में एक नया मोड़ लाने वाली थी। एक दिन शिवानी अकेली ही शॉपिंग करने के लिए पाम मॉल गई थी। शॉपिंग के बाद जब वह वापस घर लौट रही थी, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह सड़क पर ही गिरते गिरते बैठ गई। किसी को भी मदद की उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी देवी का चमत्कार हुआ। रूबी और मारिया वहां से गुजर रहे थे और उन्होंने तुरंत शिवानी को सहारा दिया। यदि वे वहां नहीं होती तो क्या होता, यह कोई नहीं जानता। थोड़ी देर बाद शिवानी को होश आया और उसने देखा कि रूबी और मारिया उसके पास खड़ी थी। वह उन्हें पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिमाग में घबराहट और कमजोरी के कारण वह दोनों को पहचान नहीं पाई। फिर भी रूबी और मारिया ने उसे सहारा दिया और पास के माखीजा क्लिनिक में ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया। डॉक्टर ने शिवानी को देखा, कुछ दवाइयां दी और धीरे धीरे वह ठीक हो गई। जब वह थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी तो उसने देखा कि दोनों लड़कियां पास में बैठी हैं। मैं कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रही हूं, शिवानी ने कहा। तुम दोनों ने मेरी मदद की, लेकिन मैं तुम्हें ठीक से जान भी नहीं पाई। मारिया ने उसकी चिंता को समझते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब चिंता मत करो, तुम ठीक हो जाओगी। रूबी, जो पास ही बैठी थी, ने पूछा, क्या हुआ था तुम्हें? क्या पहले भी ऐसा हुआ है? शिवानी ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, कुछ समय से ऐसा हो रहा है। मैं ठीक ठाक रहती हूँ, फिर अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। मुझे नहीं पता कि यह किस बीमारी का लक्षण है। रूबी ने उसकी बातों का हल निकालते हुए कहा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कमजोरी की वजह से हो सकता है। और जीवन में जब खुशी की कमी होती है तो अक्सर ऐसा होता है। शिवानी ने धीरे धीरे अपना इलाज कराया और खुद को स्वस्थ महसूस किया। उसने धन्यवाद कहा और घर वापस लौटने के लिए उठ खड़ी हुई। इस घटना के बाद उसकी और रूबी तथा मारिया के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वे अक्सर एक दूसरे से मिलती और एक साथ सिनेमा जाती, गार्डन में समय बिताती या मॉल जाती। इन मुलाकातों के दौरान शिवानी ने एक दिन देखा कि मारिया कुछ नशीली दवाओं का सेवन कर रही थी। सिल्वर जुबली गार्डन में एक कोने में मारिया ने सफेद पाउडर निकाला और उसे लिया। शिवानी को पहले कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे पूरा सच पता चल गया। रूबी ने उसे बताया, यह हीरोइन है, इससे जीवन में खुशियां और सफलता मिलती है। शिवानी को यह बात सुनकर समझ नहीं आया कि नशे से कैसे खुशियां मिल सकती हैं, लेकिन फिर रूबी ने कहा, यह वह शय है जिससे तरक्की के रास्ते खुलते हैं। यह सुनकर शिवानी की सोच में एक बदलाव आया। वह भी तरक्की चाहती थी और देखते ही देखते वह नशे के जाल में फंस गई। अब शिवानी ने अपने दोनों दोस्तों के साथ मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने का तय किया। फिल्म देखने के बाद उन्होंने एक होटल में जाने का मन बनाया और वहां उनका परिचय कुछ अमीर लड़कों से हुआ। इन लड़कों ने पैसे लुटाए और तीनों सहेलियां उन पैसों की दुनिया में खो गई। शिवानी की आंखों में खुशी की चमक थी। होटल की भव्यता और नशे ने उसे एक नई दुनिया में पहुंचा दिया था, जहां वह सब कुछ भूल गई थी, घर की गरीबी, समस्याएं और दुख। होटल में शिवानी की मुलाकात सुरेश से हुई, जो दिखने में एक अमीर आदमी था। वह गले में सोने की चेन और अंगूठियां पहने हुए था। शिवानी ने महसूस किया कि सुरेश उस पर फिदा है। कमरे में उनकी मुलाकात ने एक अजीब मोड़ लिया। सुरेश ने उसे पैसे दिए और कहा, यह तुम्हारे लिए है। शिवानी ने देखा कि 100 रुपयों की एक गड्डी सुरेश ने उसके आगे फेंकी थी। यह देखकर उसका नशा और बढ़ गया। वह खुश थी, उसकी आंखों के सामने अब एक नई दुनिया थी। लेकिन जैसे ही उसने पैसे स्वीकार किए, सुरेश ने कहा, जो कुछ भी यहाँ हुआ उसका वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। अब तुम जो कहूं वही करना होगा। शिवानी को यह सुनकर एक जोर का झटका लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह महसूस करने लगी कि वह अब सुरेश के जाल में फंस चुकी है। वह जान चुकी थी कि रूबी और मारिया ने उसे इसी जाल में फंसाने के लिए ही काम किया था। अब वह सुरेश के इशारों पर नाच रही थी और उसे लगा कि वह एक पिंजरे का पक्षी बन चुकी है, जो अपनी मर्जी से उड़ नहीं सकता था।
अब शिवानी का जीवन एक भयंकर जाल में बदल चुका था। वह सोच रही थी कि यदि उसने नशा न किया होता तो उसका जीवन इस कदर बर्बाद न होता। उसे वह दिन याद आ रहा था जब उसने पहली बार नशा किया था और उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई थी। शिवानी की दुखद कहानी का अंत उस दिन हुआ जब उसे अत्यधिक आत्मग्लानि हुई। वह सोचने लगी कि वह कितनी बड़ी भूल कर चुकी है। अंततः एक दिन उसने शहर के मॉल से नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। यह वही मॉल था जहां उसकी जिंदगी ने मोड़ लिया था और वही मॉल अब उसकी मौत का कारण बन गया था। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।